अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सरफराज अहमद पाकिस्तानी क्रिकेट का एक बड़ा नाम है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा कप्तान हैं, लेकिन आज एक बड़े सदमे से दो चार हो गए हैं और उन्होंने पूरी कौम से गुजारिश की है कि उनके लिए दुआ की जाए। आखिर ऐसा कौन सा हादसा पेश आया है इनकी फैमिली में जिसकी वजह से इन्होंने कौम से अपील की है दुआओं की। लेकिन ये जानने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले पहुँचें आपके पास। व्यूअर्स, आप इस हकीकत से यकीनन वाकिफ़ होंगे कि सरफराज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट के कप्तान हैं और इस हवाले से उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेशुमार बुलंदियां हासिल की हैं और यकीनन इसलिए पूरी कौम इन्हें बेहद प्यार करती है, इन्हें पसंद करती है। सरफराज अहमद की सबसे बड़ी फतह चैम्पियन ट्रॉफ़ी की जीत है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए टीम इंडिया को बड़े मार्जिन से हराया था और इन्हें पूरी पाकिस्तानी कौम बहुत ही पसंद करती है, इन्हें लाइक करती है। लेकिन आज सरफराज अहमद साहिब बहुत बड़े सदमे से दो चार हुए हैं क्योंकि इनके इंतहाई कम उम्र कज़न आज इंतकाल कर गए हैं। इनकी उम्र तकरीबन 12 साल के करीब होगी। आज सुबह सरफराज अहमद ने सोशल मीडिया अकाउंट से ये पैगाम जारी किया कि मेरे छोटे कज़न जो कि मेरे जिगर का टुकड़ा था वो आज इस दुनिया से रुखसत हो चुका है, इसलिए मेरे अपने मद्दाहों से और पूरी कौम से गुजारिश है कि वो उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ करें। मद्दाहों और पूरी कौम से अपने दुख का इजहार भी किया, जिसके बाद इनके मद्दाहों ने इनके साथ दिली हमदर्दी और प्यार और मोहब्बत का इजहार करके अपना फ़र्ज़ निभाया। सरफराज अहमद ने पूरी पाकिस्तानी कौम से अपने कज़न के बुलंद दर्जात के लिए अपील की है। ताहम इनके कज़न के इंतकाल की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी और ना ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा कुछ जिक्र किया। ताहम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने अपने मद्दाहों और पाकिस्तानी कौम से अपने छोटे कज़न की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआओं की अपील की है और यकीनन कौम को यह हक़ अदा करना चाहिए। व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के बारे में अपने ख़यालात का इजहार करना मत भूलें।